बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। So this is the first lecture that I have recorded for you, which is all about Microsoft Excel. At the end of this lecture, you will be able to know what is MS Excel, what are the main parts of MS Excel, what are their uses, how you can open new files in Microsoft Excel, or how you can open the files which are already in your computer, how you can save these files, how you can print the required data from your Excel sheet, and you will know what is a spreadsheet. तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपके इस पे अगर आपने काम करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर में सबसे पहले जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स हैं इसके, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास 2003 है, 2007 है, 2010 है, 2013 हैं। तो ये डिफरेंट वर्जन्स हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। तो अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो ओनली देन आप जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो एप्लीकेशन है बेसिकली ये विद इन दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आती है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको स्क्रीन में जो नज़र आ रहा है शीट, ये बेसिकली आपका जो जब आप ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एप्लीकेशन को, तो आपको ऐसी विंडो जो है वो नज़र आती है। तो ये आपके पास जो विंडो है ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओपन हुई हुई है। तो इसको ओपन करने के लिए अगर तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप डेस्कटॉप पे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें एंड न्यू पे आएँ, और न्यू में आप यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। जिस तरह अगर मैं इस पर अभी क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब इसको मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नेम इसका होता है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो जब आप इसका नाम अगर चेंज करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी का इसमें कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर सपोज़ मैं इसका नाम रख लेता हूँ वर्कबुक, तो ये हमारी एक शीट बन गई है वर्कबुक के नाम से। अच्छा, इसमें आप देखें डॉट, वर्कबुक के बाद डॉट, डॉट के बाद है एक्स एल एस एक्स, ये एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, एक्स एल एस एक्स। अब एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन ये चीज़ आपको कम्युनिकेट करवाती है या ये चीज़ आपको बताती है कि जब आपकी ये जो फाइल है ये बेसिकली किस सॉफ्टवेयर से ओपन होगी। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको वर्कशीट ऐसे नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे आपको जब आप ओपन करेंगे तो आप से कंप्यूटर कहेगा कि आप ये किस सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करेंगे। बिकॉज आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल नहीं होगा तो वो फाइल भी ओपन नहीं होगी। तो ये जानने के लिए कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर से आप ओपन कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसकी एक्सटेंशन देखनी पड़ेगी। और एक्सटेंशन जितनी भी एक्सेल की फाइल्स होती हैं उनकी एक्स एल एस एक्स है। ये जो एक्सटेंशन है
ये जब भी आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप की जितनी भी फाइल्स हैं वो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट पी पी टी एक्स, डॉट पी पी टी एक्स। ये चीज़ आपको बताती है कि ये जो फाइल है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से ओपन होगी। और जो वर्ड की फाइल होती है एम एस वर्ड की, उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट डी ओ सी एक्स, जो 2007 है। उसके बाद 2007 एंड ऑनवर्ड्स जो हैं उनकी एक्सटेंशन ये है कि डॉट डी ओ सी एक्स। जिस भी फाइल की एक्सटेंशन डॉट डी ओ सी एक्स होगी वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो आपकी फ़ाइल है ये सिर्फ़ और सिर्फ एम एस वर्ड से ओपन होगी। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि एक्सेल की एक्सटेंशन क्या है, एक्स एल एस एक्स। तो एक तरीका तो ये था कि यहाँ से आपने फ़ाइल न्यू में जाके क्रिएट की और ओपन कर सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ से जाके सर्च भी कर सकते हैं। इसमें आप लिखें एम एस एक्सेल, तो ये देखें आपके पास एक्सेल 2013 अगर आपके पास इंस्टॉल है तो ये आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी और आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो करंटली हमने ये देखें आप बुक 1 के नाम से ओपन हो गया है। फ़िलहाल हम इसको करते हैं क्लोज़। अब ये हमने एक डेस्कटॉप पे फाइल बनाई हुई है प्रैक्टिस के नाम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जो हमने यहाँ पे ओपन की हुई है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास फ्रंट एंड व्यू है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले तो हम इस विंडो के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हम इसको एक देख लेते हैं कि इनका क्या क्या काम है, क्या नाम है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बार आपको रेड में नज़र आ रहा है, इसको अगर आप देखें, ये जो आपको रेड में बार नज़र आ रहा है जिस पे आपका नाम भी लिखा हुआ है, जो भी आपने फ़ाइल देखें यहाँ पे हमने जिस नाम के साथ ये फ़ाइल सेव की हुई है उसी नाम के साथ आपका वो नाम यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये रेड जो आपको बार नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। जो भी आपकी फाइल का नेम होगा वो आपको यहाँ पे टाइटल बार के अंदर शो हो रहा होगा। ये आपका सारा जो रेड वाला पोर्शन है ये टाइटल बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद ये आपके पास फाइल टैब है। अगर इसको हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट इससे रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। इनको हम आगे वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं फाइल टैब। इसके साथ ये आपके पास ऊपर जो बार नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यानी कि जब आप इस पर क्लिक करें तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, न्यू फाइल अगर आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ओपन यानी कि ओपन से मुराद है ऑलरेडी जो आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप इस ओपन पे क्लिक करेंगे और आपके पास ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप कोई भी फाइल जो है वो जहाँ पे भी आपकी ई ड्राइव में, डी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह सेव, ईमेल, ये सारी ऑप्शंस हम वन बाय वन देखेंगे। लेकिन ये आपका पोर्शन जो है ये क्विक एक्सेस बार का पोर्शन है। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, ये आपका सारे का सारा एज अ होल रिबन कहलाता है। और रिबन के अंदर आपके ये आपके टैब्स होते हैं। होम का टैब है एक इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट का टैब है, फार्मूलाज का टैब है, डाटा का टैब है, रिव्यू और व्यू, ये इनको हम क्या कहते हैं, टैब्स। टैब्स पे जब आप सपोज हम टैब पे क्लिक करते हैं होम के, तो ये जो अब हमारे पास ओपन हो गया ये एज अ कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका रिबन कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, रिबन। अब इस रिबन के अंदर आपके होते हैं ग्रुप्स। जिस तरह ये एक क्लिप बोर्ड के नाम से एक ग्रुप है,
यानी कि जो और ग्रुप्स के अंदर आपकी कमांड्स होती हैं, जो इंटर रिलेटेड कमांड्स होती हैं, वो आपकी एक ग्रुप के अंदर आ जाती हैं। तो होम आपका एक टैब है, टैब के अंदर आपकी रिबन है, सॉरी टैब के अंदर आपका ग्रुप है और ग्रुप के अंदर आपकी कमांड्स हैं। कट जो है ये एक कमांड है, कॉपी एक कमांड है, पेस्ट एक कमांड है, फॉर्मेट पेंटर एक कमांड है, और ये एज ए ग्रुप के अंदर क्लिपबोर्ड के ग्रुप में आई हुई हैं। इसी तरह होम के टैब के अंदर ही दूसरा ग्रुप आपके पास है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी कमांड्स हैं, वो इस फ़ॉन्ट के ग्रुप में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये क्या हुआ, रिबन, रिबन के अंदर ग्रुप्स, ये होम जो है ये बेसिकली एक टैब, टैब के अंदर आपके ग्रुप्स और ग्रुप के अंदर आपकी कमांड्स हैं। इसके अलावा ये जो आपका एरिया सारे का सारा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सारा एरिया, इसको हम कहते हैं टास्क शीट या शीट एरिया, हम इसको कहते हैं टास्क शीट या शीट एरिया। जितना भी आपका काम है वो इसके अंदर हो रहा होता है। इसके बाद ये देखें, आपका ये वाला जो ए बी सी डी, ये आपकी रो का बार है, सॉरी ये आपका कॉलम बार है। ए बी सी ये आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये ए है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा जो सिलेक्ट हो गया, ये एक कॉलम सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह बी पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा पूरा बी कॉलम सिलेक्ट हो गया है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपके जो शीट होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉलम और एक रो। रो और कॉलम से मिल के आपका एक सेल बनता है, जिसको जो बेसिकली हर सेल होता है उसका एक नंबर होता है। और वो नंबर कैसे होता है, वो आपकी कॉलम एंड देन रो, पहले उसका कॉलम एंड देन रो, उससे उस सेल का नाम बनता है। अगर हम सपोज हम इस सेल में हैं तो इसका नाम क्या होगा, A1। ये देखें यहाँ पे नेम, आपको यहाँ पे नेम बॉक्स है, इसके अंदर आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो ये नेम का आपको पता इसलिए होना चाहिए कि जब आगे हम फार्मूले इंप्लीमेंट करेंगे तो तब सेल्स के नाम की आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको पता होना चाहिए कि आप नेमिंग कैसे कर रहे होते हैं। तो ये तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी सेल को जो नेम कर रहे होते हैं वो कैसे करते हैं। अब सपोज मैं इस सेल को नाम दूंगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कॉलम कौन सा है। तो कॉलम है इसका सी, और रो कौन सी है 5। तो इस सेल का नाम क्या होगा, C5। ये देखें C5। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस सेल का क्या नाम होगा, H, और ये रो है 13, तो H13 इसका नाम होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो बार है ये आपका फार्मूला बार कहलाता है। जो भी आपने फार्मूला लिखना होगा वो इस बार के अंदर हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास शीट का नाम होता है। अब जब आपकी एक एक्सेल की फ़ाइल बनती है तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक शीट हो, उसके अंदर डिफरेंट शीट्स हो सकती हैं। तो उन शीट्स का भी डिफरेंट नाम हो सकता है। तो ये बेसिकली आपका शीट का नाम होगा। यहाँ पे मैं इसको अगर रीनेम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा रीनेम के ऊपर, और ये मेरी, मैं इसको कहता हूँ बुक 1। तो ये मेरी बुक 1 के नाम से शीट 1 क्रिएट हो गई है। अब यहाँ से मैं न्यू शीट इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, यानी कि एक और शीट अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो वो यहाँ से कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी एक और शीट बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी शीट्स का नाम होता है वो शीट 1 होता है। अब जिस तरह शीट 1 है और मैं एक और शीट बनाऊँगा तो वो शीट 2 हो जाएगी। तो रीनेम हम अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। इसको मैं बुक 2 अगर मैं नाम देना चाहूँ तो मैं बुक 2 भी दे सकता हूँ। तो यहाँ से आप शीट्स मज़ीद भी बना सकते हैं और उसका नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, सपोज़ 5 लिखा है, तो ये मेरा बुक 1 के अंदर 5 आ रहा है, बुक 2 के अंदर एम्प्टी है क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा।
तो डिफरेंट शीट्स आप बना के एंड हम इन शीट्स को आपस में भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम आगे जब जाएंगे मज़ीद डेप्थ में तो हम देखेंगे कि वो हम कैसे करते हैं। इसके अलावा ये आपको नीचे बार नज़र आ रहा है, ये स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका जो भी आपका करंट स्टेटस होगा। सपोज आप देखें ये मैंने दो मेरे नंबर्स लिखे हुए हैं 5 और 5, A5 में और A6 में। तो जब इनको मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरी सारे का सारा जो स्टेटस है वो यहाँ पे मुझे नीचे शो हो रहा होगा कि इन नंबर के एवरेज क्या बनती है, वो है 5। काउंट कितना, यानी कि कितने नंबर इस मैंने जो सिलेक्ट किया है इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, वो हैं 2। और इनका सम जो होगा वो बेसिकली यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा सिलेक्टेड कॉलम्स का। तो ये बेसिकली स्टेटस बार इसलिए कहलाता है कि हमें यहाँ पे स्टेटस जो है वो शो हो रहा होता है। देन आपके पास ये है व्यू बार। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट व्यूज़ हैं। ये नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे पेज लेआउट का व्यू आ जाता है। और देन हमारे पास थर्ड जो है वो प्रिंट का व्यू जो होता है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। तो हम फर्स्ट वाले नॉर्मल व्यू में रहेंगे जिसमें हमने काम करना है। एंड देन ये आपके पास जूम की ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर सब माइनस पे आप प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, और अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो हम जूम इन होते जाएंगे अपनी फाइल्स के शीट के अंदर। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम फाइल टैब को, क्योंकि सबसे पहले हमारी आ रही है फाइल टैब। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये बेसिकली आपका हेल्प के लिए होता है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हेल्प होगी वो आपको यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएगी। वो आप यहाँ से किसी भी टाइप की हेल्प ले सकते हैं, और शॉर्ट की इसके लिए F1 है। अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो उससे भी आपको हेल्प जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने कहा हम सबसे पहले फाइल टैब है इसमें, तो हम सबसे पहले फाइल टैब को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइल टैब पे मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले तो हमारा जो इसमें आ रही है वो इंफॉर्मेशन यानी इन्फो आ रही है। इन्फो में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो हम इधर आ जाते हैं कि साइज़, आपकी फ़ाइल जो आपने क्रिएट की हुई है इसका साइज़ कितना है। इस टाइम इसमें हमने बहुत कम डाटा डाला हुआ है, तो इसका साइज़ है 6.02। यहाँ पे आप इसका टाइटल ऐड कर सकते हैं। टाइटल जो है वो बेसिकली उस शीट से रिलेटेड हो जाएगा, डिस्क्राइब करेगा कि ये शीट किस चीज़ से रिलेटेड है। इसी तरह आपको यहाँ पे नीचे डिफरेंट कैटेगरीज अगर आप उसमें कोई रखना चाहते हैं कि ये किस कैटेगरी में ये शीट आपकी आती है, फाइनेंस में आती है या आपकी एग्जामिनेशन की शीट है, वो आप कैटेगरीज वगैरह यहाँ से आप उसको उस कैटेगरी में डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर रिलेटेड डेट्स हैं कि लास्ट मॉडिफाई कब हुई। अगर आप सपोज़ आपने कोई फ़ाइल बनाई हुई है और आप देखना चाहते हैं कि ये लास्ट मॉडिफाइड कब हुई, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन से पता लग जाएगा कि ये लास्ट मॉडिफाई कब हुई। ये अगर हम टाइम इसका सेट करेंगे तो ये हमें पता लग जाएगा कि ये लास्ट मॉडिफाइड कब हुई है। अभी इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसको पहले सिंक्रोनाइज़ कर लें अपने जो करंट हमारा टाइम है, डेट और टाइम अगर इसके साथ हम सिंक्रोनाइज़ करेंगे तो हमें ये बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा कि लास्ट आपका कब जो है वो मॉडिफाई हुआ है, क्रिएट फाइल आपकी कब हुई थी और लास्ट मॉडिफाई कब हुई थी। इसके लिए हम इसको अगर हमारे अपनी जो सिस्टम जिस पे आप इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं उसके साथ अगर आप इसको वॉच क्लॉक को अगर आप सेट कर लें तो ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताएगा। देन ऑथर कौन है वो आप यहाँ पे आप बता सकते हैं। कोई और ऑथर भी अगर आप ऐड करना चाहें तो वो साथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ से आपको इसकी मिल रही होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर हम जो हमने वर्कबुक बनाई है
या शीट बनाई है, अगर हम इस पर कोई पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। और यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड सेट करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे तो आपकी इस फाइल पे पासवर्ड लग जाएगा। और आप और कोई जब भी कोई और ओपन करेगा तो उसको उस पासवर्ड की ज़रूरत होगी। आपकी फ़ाइल जो है वो पासवर्ड मांगेगी, आप पासवर्ड देंगे तो वो ओपन होगी, अदरवाइज़ वो ओपन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है न्यू की। अगर आप न्यू करते हैं तो ये आप के पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। ब्लैंक फॉर्मेट करेंगे तो आपके पास बिल्कुल ब्लैंक फॉर्मेट आ जाएगा। अगर आप कोई कैलेंडर का फॉर्मेट ऑलरेडी इस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक फॉर्मेट आ जाएगा। मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो ये मेरी टेम्पलेट जो है ये नेट से डाउनलोड हो जाएगी। और ये कैलेंडर टाइप हमारी जो स्प्रेडशीट है इसमें बन जाएगी। और हम इसमें फिर अपनी मर्ज़ी से अमेंडमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो अभी ये डाउनलोड हो रही है। फ़िलहाल मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, नेट स्लो है तो ये आई डोंट नो कितना टाइम लेगी। तो फ़िलहाल मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ओके, इसी तरह आपके पास और डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनवाइसेस के आपके पास फॉर्मेट्स हैं, चार्ट्स हैं। तो आप इनको ज़रूर ख़ुद से देखें कि ये फॉर्मेट्स जो हैं ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं जो जिसका ऑलरेडी फॉर्मेट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसी टेम्पलेट को सिंपली यूज़ कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ऊपर सजेशंस भी आ रही हैं कि आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई टेम्पलेट चाहिए, चार्ट्स चाहिए, प्लानर्स चाहिए या क्या चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है। अदर ऑप्शन है हमारे पास जो वो है ओपन। ओपन बेसिकली ये होता है कि इसमें एक तो ये है कि रीसेंट वर्कबुक्स यानी कि रिसेंटली जो जो चीज़ आप जो फाइल आपने एक्सेल की ओपन की होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो आप यहाँ से ही क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई रिसेंटली आपको फ़ाइल चाहिए और वो आप एक्सेस करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे वो नहीं है तो आप यहाँ से डेस्कटॉप वगैरह में या ब्राउज़ करके जहाँ से भी आप सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। अब ये मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो मेरे डेस्कटॉप पे जितनी भी फाइल्स हैं वो आ गई हैं। इस पर अगर मैं वर्कबुक को सिलेक्ट करके ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी मेरे पास। द नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। सेव अगर मैं कर दूंगा तो आपकी ये फाइल सेव हो गई है। कहाँ पे सेव होगी? प्रैक्टिस, क्योंकि हमने प्रैक्टिस डॉट एक्सएलएस डेस्कटॉप से ओपन की हुई है तो उसके अंदर ही ये डाटा सारा सेव हो जाएगा। शॉर्टकट है, शॉर्टकट्स भी आप साथ साथ नोट करते जाएं। ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ है और सेव करने के लिए कंट्रोल एस है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज और सेव में क्या फ़र्क है? सेव ये करता है कि जो फाइल आपने ओपन की हुई है उसी के अंदर आपकी सेव हो जाएगी जितना भी आप डाटा एडिट करेंगे। लेकिन सेव एज क्या करेगा कि मैं इसको एक न्यू जगह पे भी सेव कर सकता हूँ। कंप्यूटर के अंदर में गया, मैंने ब्राउज़ किया और मैं सपोज़ इसको प्रैक्टिस 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप के अंदर ही मैंने सेव किया लेकिन प्रैक्टिस 1 के नाम से सेव कर दिया। तो आप देखें यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की कि अब ये फाइल मेरे पास जो ओपन है ये प्रैक्टिस 1 है। प्रैक्टिस वाली फाइल क्लोज हो चुकी है। अब आप नोट कीजिएगा कि अब मैं दोबारा ओपन करूँगा प्रैक्टिस वाली फाइल तो उसमें दो हमारे पास एंट्रीज हुई हैं, 5 और 5। अब इसमें मैं एक थर्ड एंट्री करता हूँ 5 की और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब मैं सिर्फ सेव कर रहा हूँ, सेव एज नहीं कर रहा। तो ये मैंने सेव कर दी। अब जब मैं हम इनिशली तो हमने ये वाली फाइल ओपन की हुई थी, ठीक हो गया। इनिशली हमने ये फाइल ओपन की थी और इसके अंदर 2 5 की एंट्रीज हुई हैं। तो इसको जब मैं दोबारा ओपन करूँगा तो ये देखें मेरे पास 2 ही एंट्रीज हैं। लेकिन जो हमारी अब फाइल ओपन हुई है वो प्रैक्टिस 1 के नाम से है।
प्रैक्टिस 1 के नाम से है, जिसको हमने सेव एज करके सेव किया है। तो ये डिफरेंस है सेव और सेव एज में। कि आप एक न्यू लोकेशन पे या न्यू फाइल सेव कर सकते हैं। जब आप सेव एज करेंगे तो आपकी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी न्यू लोकेशन पे, और उसके बाद जितनी भी आप एडिटिंग कर रहे होंगे वो उस न्यू फाइल के अंदर हो रही होगी। पहले वाली फाइल जिससे आपने ओपन करके ओपन की हुई थी उस फाइल के अंदर एडिटिंग नहीं होगी। जब आपने सेव एज किया है तो न्यू फाइल जो आपकी क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर आपका सारा डाटा जो है वो सेव हो रहा होगा या एडिट हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। जब अच्छा शॉर्ट की है प्रिंट के लिए कंट्रोल पी। जब भी आप प्रिंट करें तो आप कंट्रोल पी से भी प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट जब आप करेंगे तो एक तो यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जितनी ज़्यादा कम करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कि आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज करना चाहते हैं, सॉरी कॉपीज़ करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर लेंगे। देन बोर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें डिफरेंट मैंने प्रिंटर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। इस टाइम मेरा HP लेज़र जेट प्रोफेशनल P1102 जो प्रिंटर है वो सिलेक्ट हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब ये बात आपने जहन में रखनी है प्रिंट करते हुए कि आपने जो प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट किया है अटैच भी आपके लैपटॉप के साथ वही होना चाहिए उस टाइम। ये ना हो कि अटैच तो इस टाइम मेरे प्रिंटर के साथ HP, मेरे लैपटॉप के साथ HP लेज़र जेट प्रो M176 अटैच हुआ है, लेकिन मैंने सेलेक्ट ये किया हुआ है तो वो प्रिंट कभी भी नहीं देगा। जो आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है वही आपका अटैच भी साथ होना चाहिए, तो ही वो प्रिंट देगा। इसके बाद हमारी सेटिंग्स हैं। एक्टिव शीट, प्रिंट एक्टिव शीट से मुराद ये है कि अभी जिस शीट पे, अब मैंने आपको बताया था कि हमारी कितनी शीट्स हैं यहाँ पे, बुक 1 बुक 2 और शीट 2 के नाम से 3 शीट्स हैं। तो मैं इस टाइम बुक 1 पे हूँ, तो जब मैं कंट्रोल पी करूँगा या प्रिंट करूँगा तो यहाँ से एक्टिव शीट को मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो वो शीट जो मेरे पास ओपन है वही वही आपकी प्रिंट होगी। इंटायर वर्कबुक जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरी 3 शीट्स थी, तीनों प्रिंट हो जाएंगी। एंड प्रिंट सिलेक्शन, जब आपने अगर कोई डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, सपोज मैंने सिर्फ कॉलम ए सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ से अगर प्रिंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ मेरा कॉलम ए जो है वो प्रिंट होगा, बाकी जो डाटा होगा वो प्रिंट नहीं होगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। इसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज पेज 4 से लेके पेज 6 तक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर लूँगा। ये आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टम पेजेस। उसके बाद आप वन साइड पे करना चाहते हैं या बोथ साइड्स पे करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से, यानी कि शीट के एक साइड पे सिर्फ प्रिंट हो या बैक टू बैक प्रिंट हो, वो आप यहाँ से उसकी ऑप्शंस जो हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। कोलेटेड का मतलब ये है कि अगर आपकी जो भी शीट है उसमें 10 पेजेस हैं और आप उसकी 5 कॉपीज़ कर रहे हैं तो पहले क्या होगा कि आपकी एक कॉपी निकलेगी पूरी शीट की, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर 5 पेजेस हैं तो पहले वो पूरे 5 पेजेस निकलेंगे, ये आपकी एक कॉपी कंप्लीट होगी। फिर दोबारा 5 पेजेस निकलेंगे, 2 कॉपीज़ होगी। ये तो होगा आपका कोलेटेड में। अनकोलेटेड में ये होगा कि आपकी पेजेस तो 5 ही हैं, लेकिन पहले फर्स्ट पेज की 5 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर सेकंड पेज की 5 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर थर्ड पेज की 5 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर फोर्थ की और फिर फिफ्थ की। फिर आप उनको खुद ही असेंबल करेंगे, उनकी कॉपीज़ बनाएंगे कि पेजेस जो हैं उनको 1 2 3 4 और 5 को इकट्ठा करके उसकी एक कंप्लीट कॉपी बनाएंगे। ये आपका अनकोलेटेड में होता है, तो ये आपने डिफरेंस जो है ये समझना है। फिर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप
लैंडस्केप में रखना चाहते हैं या कौन सी ऑप्शन में रखना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है लेटर, पेज का जो साइज़ है वो आप कौन सा रखना चाहते हैं, लेटर, लीगल, A4। मोस्टली जो है वो A4 या लेटर यूज़ होते हैं, तो आप बेहतर है यही रखें। एंड देन मार्जिन्स बेसिकली ये होते हैं कि आप ऊपर अप डाउन, पेज के अप डाउन, लेफ़्ट राइट से कितना मार्जिन रखना चाहते हैं कि जो भी आपका डाटा है वो कहाँ से शुरू हो, लेफ़्ट से कहाँ से शुरू हो, राइट से कहाँ से शुरू हो। ये मार्जिन्स होते हैं। मोस्टली नॉर्मल ही सेट है। आप कस्टम मार्जिन्स भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उनकी जो विड्थ है वो चेंज यहाँ से कर सकते हैं। देन आपके पास ऑप्शन है स्केलिंग की। स्केलिंग ये होती है कि अगर आपकी जो वर्कशीट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, उसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, और वो एक पेज पे नहीं हो सकती, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिट शीट ऑन वन पेज। स्केलिंग का ये मतलब है कि आप उस पूरी शीट का डाटा इतना स्मॉल कर देंगे वो एक ही प्रिंट होते हुए वो एक ही पेज के ऊपर प्रिंट हो जाए। तो वो आप यहाँ से अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से ये ऑप्शन जो है फिट शीट ऑन वन पेज जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो जो है वो हो जाएगी। तो आज हमने जो इस लेक्चर में डिस्कस किया है वो बेसिकली हमने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने ये चेक किया है कि उसमें क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेन्यू में क्या चीज़ें हैं। फिर उसकी जो ओवरव्यू था उसके वर्कशीट का, वो मैंने आपको बताया है कि इसमें टास्क बार होता है, टास्क बार का क्या काम होता है, स्टेटस बार का क्या काम होता है, जूम बार का क्या काम होता है, और उसके अलावा हमने फाइल की जो टैब है वो हमने डिस्कस किया है। तो आपको कोई क्वेश्चन होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है आपको इससे रिलेटेड तो आप इस वीडियो के एंड में यूट्यूब के नीचे आप जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वो आप पूछ सकते हैं, और या व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और पर्सनली जिसके पास मेरा नंबर है वो भी मुझसे जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी इससे आगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।